फर्जी था आनंदपाल एनकाउंटर। भारी पड़ी आनंदपाल की पत्नी की दलीलें। झूठी साबित हुई सीबीआई की जांच रिपोर्ट। ये हम नहीं कह रहे, ये तो एक अदालत के आदेश कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नकुल देवर्षि, जो बताऊंगा कि कैसे आनंदपाल की पत्नी की दलीलें ने सीबीआई जैसी बड़ी जांच एजेंसी की तफ्तीश को झुठला कर रख दिया। जी हां, राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चित रहा आनंदपाल एनकाउंटर एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। वजह बना है जोधपुर की एक कोर्ट का सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर देना और एनकाउंटर के वक्त मौजूद 7 पुलिस अधिकारियों और जवानों पर हत्या यानी मर्डर का केस चलाने के आदेश देना। कोर्ट के इस आदेश की माने तो राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम द्वारा किया गया आनंदपाल एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी था। आनंदपाल को जिंदा पकड़ा जा सकता था, लेकिन पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने के बजाय उसका एनकाउंटर करना यानी उसका खात्मा करना ज्यादा मुनासिब समझा। इस आदेश से एक बात और साबित हुई है और वो है आनंदपाल की पत्नी ने जो अपने पति के एनकाउंटर को चुनौती देने के लिए प्रोटेस्ट याचिका दाखिल की थी, वो केंद्रीय जांच एजेंसी का दंभ भरने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर भारी पड़ गई। जी हां, आनंदपाल की पत्नी राज कंवर ने कोर्ट के सामने एक प्रोटेस्ट याचिका दाखिल की थी। इस प्रोटेस्ट याचिका पर ही अदालत ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट और उसकी तमाम दलीलों को खारिज कर दिया। साथ ही इस एनकाउंटर में शामिल चूरू के तत्कालीन एसपी राहुल बहरेट, कुचामन सिटी के तत्कालीन वृत्त अधिकारी विद्या प्रकाश, पुलिस निरीक्षक सूर्यवीर सिंह, हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल सोहन सिंह, धर्मपाल और धर्मवीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 147, 148, 302, 326, 325, 324 और धारा 149 के तहत अपराध का प्रसंज्ञान लेकर हत्या यानी मर्डर का केस चलाने के आदेश दे डाले हैं। ऐसे में अब इन सभी 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में केस चलेगा, मुकदमा चलेगा। आपको यह याद दिला दें कि गैंगस्टर आनंदपाल की आज से करीब 6 साल पहले 24 जून 2017 को राजस्थान के चूरू जिले के मालासर गांव में पुलिस से फरार चल रहे गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ था। आनंदपाल की मौत की बड़ी खबर पूरे सूबे में हलचलें मचा देती है। तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के दौरान हुए इस एनकाउंटर पर तब भी कई सवाल खड़े हुए थे और आज भी खड़े हुए। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर चला, गरमाया हुआ माहौल रहा और इस बीच राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने केंद्र सरकार से इस एनकाउंटर की जांच सीबीआई से करवाने की अनुशंसा की, जिसे बाद में मान भी लिया गया। सीबीआई ने प्रकरण दर्ज किया, गहन जांच पड़ताल की, तफ्तीश की, सैकड़ों लोगों के बयान लिए और आखिर में सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट 31 अगस्त 2019 को कोर्ट में दाखिल कर देती है। लेकिन अब कोर्ट के सामने आनंदपाल की पत्नी राज कंवर की प्रोटेस्ट याचिका में दी गई दलीलें सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर भारी पड़ जाती हैं और कोर्ट सीबीआई की रिपोर्ट को तो खारिज कर देते हैं और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का केस चलाने का आदेश दे देता है। जोधपुर के कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहता है कि आत्मसमर्पण कर चुके या फिर पकड़े जा चुके शख्स की गोली मारकर हत्या कर देना पुलिस के कर्तव्य के तहत किया गया कृत्य नहीं माना जा सकता। यह बहुत गंभीर आदेश कोर्ट ने दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि हां, यह सही है कि आनंदपाल एक इनामी बदमाश था, उस पर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज थे और वो कई दफा पुलिस पर फायर भी कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी पकड़े जाने के बाद उसको मार डाला गया, उसका मर्डर किया गया, जो किसी भी लिहाज से सही नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि सीबीआई की ओर से पेश हुई क्लोजर रिपोर्ट में घटना की
तात्कालिक वस्तुस्थिति के संदर्भ में जो भी तथ्य दिए गए हैं वो सही नहीं हैं। इसके अलावा जांच के दौरान कुछ गवाहों के बयानों में विरोधाभास है, जिससे कि यह जाहिर होता है कि घटना के वक्त आनंदपाल सिंह ने सरेंडर कर दिया था, पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसके साथ पुलिस ने मारपीट की और बेहद नजदीकी रेंज से उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो आनंदपाल एनकाउंटर को लेकर आए आदेश ने इस मामले को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। अब देखना यह रहेगा कि यह बहुचर्चित मामला आगे किस तरह से और किस दिशा में बढ़ता है। इस विशेष पेशकश में दीजिए इजाजत। नमस्कार।